नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। वेदर रिपोर्ट को लेकर के जो भी अपडेट सामने आती है हम अपने दर्शकों के साथ जानकारी ज़रूर साझा करते हैं। और आज देखिए आईएमडी की ओर से ये चेतावनी जारी की गई थी कि राजधानी रांची समेत सभी जिलों में छिटपुट बारिश होगी और दोपहर के बाद थोड़ी बहुत बारिश राजधानी रांची में भी देखने को मिली। हालांकि हम अवंतिका से जानकारी लेंगे कि वेदर रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आया है, आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्योंकि 2-3 दिनों से मॉनसून कमजोर पड़ गया है। तो वंदिका बताइए क्या कुछ अपडेट सामने आया है आईएमडी की ओर से कि मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। देखिए श्रेया, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में बारिश लगातार देखने को मिल ही रही है। हालांकि जैसा आपने कहा कि मानसून कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि जिस रफ्तार से बारिश हो रही थी, फिलहाल कुछ दिनों से हम छिटपुट बारिश देख रहे हैं, चाहे वो राजधानी रांची हो, चाहे वो अन्य ज़िलों की बात हो। लेकिन देखिए अभी भी बारिश होने की पुरजोर संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश ज़ोरदार हो सकती है। देखिए मौसम विभाग की रिपोर्ट बता रही है कि बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दाब बना हुआ है उसका असर 4-5 दिनों में झारखंड में भी दिखाई देने वाला है। इस निम्न दबाव से बना मानसून टर्फ झारखंड से लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई से गुजर रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में तीव्र होगा। तेज हवा, आंधी, तूफान और वज्रपात से लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। यानी देखिए श्रेया, ऐसी बात नहीं कि छिटपुट बारिश हो रही है तो अब बारिश खत्म हो गई है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, मानसून है तो बारिश तो होगी ही होगी। अब देखिए 4 से 5 दिनों में ज़ोरदार बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। वही देखिए अगर पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो रांची के मांडर में पिछले 24 घंटों में 140 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हजारीबाग में 50 मिलीमीटर और अन्य जिलों में 30 से 40 मिलीमीटर के बीच बारिश दर्ज की गई है। लेकिन हम वज्रपात से लोगों को बार बार सतर्क रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि मौसम विभाग भी लगातार किसानों को लेकर के खासकर ये अलर्ट जारी करती है कि आप वज्रपात के दौरान या बारिश के दौरान बाहर नहीं निकले, खेतों में नहीं निकले। अब देखिए एक और डाटा से निकल कर सामने आ रहा है कि पिछले 24 घंटे में श्रेया लगभग 5 लोगों की मौत हो गई है वज्रपात से, ठनका से, जो महिलाएं खेत में काम करने के लिए जा रही थी। हम बार बार अपने मौसम की जानकारी जब भी देते हैं तब लोगों को ये सतर्क जरूर करते हैं कि आप घरों से निकलने से पहले एक बार मौसम की खबर ज़रूर देख लें। अगर मौसम ख़राब रहने वाला है तो आप घरों से सोच समझ कर ही निकले, क्योंकि अगर खेतों में आप काम करते हैं तो आपको जब ठनका गिरता है तब आपकी जान जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है श्रेया। और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। दिनों दिन जो मौत के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठनका गिरने से लोगों की मौत हो रही है, ऐसी खबर अब झारखंड में भी आम होती जा रही है श्रेया। तो देखिए जो मौसम विभाग है उन्होंने कहा है कि चेतावनी जो जारी की जाती है उसे हल्के में ना ले। रांची मौसम केंद्र के जो मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चेतावनी को हल्के में नहीं ले। ऐसा तो होता है कि अगर हम बोले जा रहे हैं लेकिन आप उस बात को उतनी गहराई से नहीं लेते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ऐसा मौसम विभाग भी कह रहा है कि जो भी चेतावनी जारी की जाती है, अलर्ट आपके लिए ही जारी की जाती है। हालांकि देखिए रिपोर्ट में 19-20 तो हो जाता है, लेकिन फिर भी आप मौसम को देखकर ही बाहर निकले। अगर वज्रपात की आशंका दिखती है, आपको ठनका की आशंका दिखती है, तो फिर आप घरों से निकलने से परहेज ही करें। और देखिए आप कुछ दिनों से आप ये अपडेट देख रही होंगी श्रेया कि कुछ देर में आपके मोबाइल पे ये मैसेज आते हैं, सभी के मोबाइल पे ये मैसेज आ रहे हैं कि 3 घंटे के अंदर आपके क्षेत्र में बारिश हो सकती है, वज्रपात हो सकता है। ऐसी जो भी जानकारियां हैं वो मौसम विभाग के द्वारा मैसेज के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा अपना समय मोबाइल पे ही व्यतीत कर रहा है। और यूथ ही नहीं, लगभग सभी एज ग्रुप के लोग हैं जो मोबाइल ज़्यादा ही देख रहे हैं। तो ऐसे में डिजिटल मैसेज आपके तक पहुंचाया जा रहा है कि अगले 3 घंटे में आपके क्षेत्र का मौसम कैसा होगा। अगर आप कहीं भी हैं तो आप सेफ जगह पे आश्रय ले सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपना। उसे अब हल्के में ना ले कि ये तो हर घंटे मैसेज आ रहा है, हर 2 घंटे में मैसेज आ रहा है। मैसेज आता है तो आप उस पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें और इसे हल्के में ना लें, क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए कि जो पूर्वी सिंहभूम से लेकर साहेबगंज और पलामू से लेकर के रांची, गुमला, लोहरदगा, हर जिले में आने वाले 4-5 दिनों में अच्छी बारिश देखी जा सकती है श्रेया। बीच बीच में हल्की धूप भी देखने को मिल सकती है, लेकिन मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार सभी जिलों में लगभग सभी जिलों में जोरदार और अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। तो देखिए अवंतिका ने बताया कि किन जिलों में कैसा मौसम का मिजाज रहने वाला है आने वाले दिनों में और किन किन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि आईएमडी की ओर से हर बार मौसम को लेकर के अलर्ट जारी किया जाता है और बाकायदा सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन पर ये मैसेज छोड़ा जाता है आईएमडी की ओर से कि अगले घंटे में
एक आध 2 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है अलर्ट जारी किया जाता है। साथ ही लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की जाती है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी करते हुए खासकर किसानों के लिए सतर्कता जारी करती है कि वे खुले खेतों में ना जाए, क्योंकि बारिश के दौरान किसान खेतों में ही काम कर रहे होते हैं और ठनका गिरने से मौत भी हो जाती है। इन मौत के आंकड़ों को देखते हुए ही लगातार मौसम विभाग अलर्ट पे अलर्ट जारी करता है। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अवंतिका, तो झारखंड के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वे कौन से जिले हैं जहां पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि अब यहां पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए श्रेया, झारखंड में साहेबगंज में गंगा बहती है और गंगा को लेकर के बीते कुछ समय से यह अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है, क्योंकि जो बारिश हो रही है उससे गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 19 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे गंगा का जलस्तर 26.66 मीटर दर्ज किया गया था, जो चेतावनी स्तर से 41 सेंटीमीटर ऊपर है। चेतावनी स्तर की अगर हम बात करें तो 26.25 जो है वो चेतावनी का स्तर है, अब उससे भी ऊपर उठ चुका है। वही 20 जुलाई को सुबह 6 बजे से यह 26.82 मीटर तक पहुंच गया। और जो नई अपडेट सामने आ रही है श्रेया, तो उसके हिसाब से देखिए कि आज लगभग 1 बजे 26.89 मीटर तक पहुंच गया है। यानी लगातार देखिए कि जो गंगा का जल स्तर है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर उठता ही जा रहा है और ऐसे में बाढ़ की स्थिति बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो अंतिका, देखिए आपने जैसे बताया कि लगातार खतरे की निशानी को पार करता जा रहा है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में अलर्ट भी कर दिया गया है उस इलाके को। तो प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही, लोगों को कहाँ सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है? देखिए श्रेया, जो जिला प्रशासन है वो अपने तरफ से तैयारियां शुरू कर चुका है और लोगों को कई तरह के निर्देश दिए जा रहे, सुझाव दिए जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए, जिला प्रशासन जो दियारा क्षेत्र है वो खाली करवा रहे हैं। नाव को ये कहा जा रहा है कि क्षमता से अधिक सवारी ना ले, बाढ़ के पानी में रील्स ना बनाए। देखिए, ये रील्स बनाने की वजह से कई मौतें जो है वो सामने आ रही है। लोग पानी वाली जगहों पर जाते हैं रील्स के चक्कर में या फोटो या सेल्फी लेने के चक्कर में उनका पैर फिसल जाता है और ऐसे में लोगों की डूब ऐसी स्थिति में मौत भी हो जा रही है श्रेया। तो प्रशासन बार बार ये बात कह रही है कि अगर बाढ़ की स्थिति बन रही तो आप ऐसे समय में रील्स बनाने से बचे, क्योंकि रील्स बनाने के दौरान आपके साथ हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। देखिए कि बच्चों को नदी के पास ना जाने दें, इसकी अपील की गई है। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें उतना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए बच्चों को आप संभाल कर रखें। उसके अलावा देखिए श्रेया, आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। जो भी निवासी हैं उस एरिया के, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है, इमरजेंसी आ गई है, तो आप जो नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं तो वहां आप संपर्क कर सकते हैं। नागरिकों से अनुरोध किया गया कि प्रशासन के निर्देशों का आप पालन जरूर से जरूर करें और सतर्क रहें। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया है, राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है, स्थिति पर नजर रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए श्रेया, जिला प्रशासन ने लोगों को सुझाव भी दिए हैं कुछ। जिला प्रशासन का कहना है कि निचले इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, आवश्यक सामान को ऊंचे स्थानों पर रखें, बाढ़ के पानी से बचने के लिए सावधानी बरतें और अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि मोबाइल में लगातार कई तरह के मैसेज स्प्रेड होने लगते हैं जिससे लोगों में लोग अफवाह का शिकार हो जाते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं श्रेया। तो जिला प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं, जो ऑफिशियली सरकार की तरफ से जो भी निर्देश दिया जाता है, आप उसे ही सुने और उनकी ही बातों को माने, अफवाह से बचे। तो जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। हालांकि साहिबगंज में जो गंगा बहती है वहां बाढ़ की स्थिति बनती नजर आ रही है। जो भी लोग वहां से हमारी खबर देख रहे हैं, आप जरूर से जरूर सतर्क रहें और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और जो भी जिला प्रशासन के द्वारा बातें कही जा रही है उस पर ध्यान जरूर दें। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि साहिबगंज जिला में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और स्थानीय लोगों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहा है। साथ ही साथ कई निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और लोगों से खास अपील की गई है कि जो भी प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं उसे आप गंभीरता से लें और सतर्क रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वेदर से जुड़ी जो भी रिपोर्ट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।